प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक भिखारी प्रातःकाल जल्दी उठकर भीख मांगने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी झोली कपड़े की तैयार कर ली, कंधे पे लाद ली, कुछ जौ के दाने मुट्ठी भर उसने अपनी झोली में डाल दिए। एक अंधविश्वास है, उसके मन में था कि मेरी झोली में कुछ ना कुछ होगा तो लोग भी देंगे, खाली झोली रही तो खाली आऊंगा। इसलिए एक मुट्ठ भर जौ के दाने उसने डाल दिए। सोचा कि आज तो शाम तक मेरी झोली अच्छी खासी भर जाएगी। राजमार्ग से जब वो जाने लगा, प्रातः भ्रमण के लिए राजा स्वयं अपने रथ पे बैठकर नगर के बाहर जा रहे थे। दूर से राजा को आते हुए देखा तो ये बड़ा खुश हो गया। वाह, आज तो साक्षात महाराज के दर्शन हुए हैं और जरूर मेरी झोली में कुछ ना कुछ तो डालेंगे। आज पहला ही दानी ऐसा मिल जाएगा कि मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मन ही मन अच्छी कल्पना करते हुए वो बढ़ रहा था। राजा भी उसके सन्निकट आ रहे थे। जैसे ही राजा उसके सन्निकट आए, राजा स्वयं रथ की बग्गी से उतरे और अपना रुमाल उस भिखारी के आगे फैला दिया। भिखारी असमंजस में पड़ गया, ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं? राजा खुद मेरे से मांग रहा है और भला मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो खुद भिखारी हूं। वहां पोह में था, कभी जिंदगी में उसने किसी को दिया नहीं, सिर्फ लिया ही लिया। वो भला देना क्या जाने। मन में संकोच भी था, इतने बड़े राजा को मैं क्या दूंगा, मेरी क्या हैसियत क्या है, पर मैं क्यों दूं, मैं तो लेने वाला हूं, देने वाले तो ये स्वयं है, पर आज उल्टी गंगा बह रही है, अब क्या करूं। भीख मांगते मांगते कंजूस भी इतना हो गया था कि देने की उसकी दानत नहीं थी। फिर भी अब राजा स्वयं जब हाथ फैलाकर खड़ा है, अनमने मन से उसने अपनी झोली में हाथ डाला और 2 दाने जौ के निकाले और राजा के हाथ पर रख दिए। राजा ने हाथ जोड़े, वापस अपनी बग्गी में बैठकर आगे की ओर चल दिए। भिखारी दिन भर घूमता रहा, भीख मांगता रहा, किसी ने कुछ दिया, किसी ने नहीं दिया, पर मन में बड़ा अफसोस था कि आज इतना बड़ा राजा होके उसको मुझे देना पड़ा, मेरे 2 जौ के दाने कम हो गए। पश्चाताप भी कर रहा था कि मैंने क्यों दे दिए। पर जैसे ही उसने झोली अपनी उंडेली तो 2 सोने के जौ के दाने चमकने लगे। उसने उठाकर देखा, ये तो सोने के हैं। उसे तत्क्षण याद आया, मैंने सवेरे सवेरे राजा को 2 ही दाने दिए थे, जरूर ये दान देने का चमत्कार हुआ है। मेरे 2 दाने जौ के हो गए, यदि मैं पूरे की पूरे मुट्ठी भर जो लिए थे वो दे देता तो आज तो मैं निहाल हो जाता, मुझे जिंदगी भर भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब पश्चाताप करने लगा। पर दोस्तों, दान देने से, दान दी हुई वस्तु जो हमारे पास है, जो हमने संचय करके रखी है, कभी समाप्त नहीं होती है। दान देने से धन बढ़ता ही है। पर याद रखना, बुढ़ापे के अंदर हम चल भी नहीं पाते हैं ढंग से, हमारी छाया भी हमारा साथ नहीं देती है। ये जो काया है बुढ़ापे में, ये काया भी जिसे हम अपना समझते थे, एक एक घंटा मिरर के सामने बाल कैसे बनाने हैं, मूंछों को ताव कैसा देना है, इस काया को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए लगे रहते थे। पर ये काया भी साथ नहीं देने वाली, ये भी साथ छोड़ देती है, जीते जी साथ छोड़ देती है। और जो माया हमने इकट्ठी करके रखी ना दोस्तों, वो माया भी हमारे साथ चलने वाली नहीं है। इसलिए मन में आया लुटाते चले जाओ। आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, ये कोई नहीं देखेगा।
और उससे किसी को कुछ लेना देना भी नहीं। हमारे जैसे कई अरबोपति खरबोपति इस दुनिया में हैं, पर आप कितना दे रहे हो, कितने दिन दुखियों का दुख हरण कर रहे हो, ये मायने रखता है, ये देखा जाता है। और उसी व्यक्ति की पूजा भी की जाती है, उसको आदर्श माना जाता है दोस्तों। इसलिए जो आपने मेहनत से, अपनी दिमाग की कसरत से, अपनी लगन से, अपने उद्यम से और पुरुषार्थ से जो भी कमाया है, देके चले जाओ। इस धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। 3 ही गति इस धन की। या तो दान दे दो, या उसका उपभोग कर लो, या फिर उसका विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। आपके जाने के बाद आपका धन का क्या होगा आप भी नहीं जानते हो। दान और भोग नहीं किया ना, तो सुनिश्चित इस धन का विनाश होने वाला है। तो दोस्तों, धन वास्तव में दान के लिए ही हमें प्राप्त हुआ है। मुक्त हस्त से दान देते जाओ, दुखियों के दुखों को दूर करते जाओ, इसी में हमारे धन की भी सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।